नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आइए हम सभी जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में। अमरनाथ गुफा का स्थान भगवान शिव के प्रमुख स्थलों में से एक है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा का दर्शन न केवल हिंदवासी बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित यह गुफा कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को खोज नहीं पाए हैं। चलिए आज हम कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ, अचंभित हो जाएंगे। पवित्र गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र गुफा की भीतरी गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है और इसकी ऊंचाई 13 मीटर है। श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर कोई इस गुफा का दर्शन कर ले तो सारे तीर्थों के दर्शन के बराबर है। इस अमरनाथ गुफा में एक शिवलिंग भी है जो अपने आप बनते रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो समय समय पर छोटा बड़ा होता रहता है, जिसे देखने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। मान्यता है कि गुफा का दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था। हिंदुस्तान के सभी तीर्थ स्थान से इसका अपना एक अलग ही महत्व है तथा किसी अन्य तीर्थ स्थल से इस तीर्थ स्थल पर आने से 1000 गुना फल का प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि 1000 बार अन्य तीर्थ स्थल के दर्शन और अमरनाथ गुफा का एक बार दर्शन बराबर है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इस गुफा की खोज किसने की थी। जी हाँ, आप सभी यह जानना चाहते होंगे कि सबसे पहले किसने इस अमरनाथ गुफा को देखा और इसके बारे में बताया। तो आज हम आप सभी को अलग अलग रहस्यों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं, आइए दोस्तों, बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान गडरिये ने इस अमरनाथ गुफा की खोज की थी। ऐसी मान्यता है कि एक दिन बकरी चराते समय वह गडरिया बहुत आगे निकल गया। इस तरह वह जंगल में पहुंच गया। रास्ता भटक जाने पर वह एक सुनसान और वीरान जगह पर बैठ गया। तभी साधु के भेष में एक इंसान वहां आया और उसने उस गडरिये को एक लकड़ी दी तथा सही रास्ता बताकर उसे उसके घर भेज दिया। जब गडरिया घर पहुंचा तो वो लकड़ी हीरे के रूप में बदल चुकी थी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुशी से झूमने लगा। जैसे हमें भी कोई चीज़ मिलती है जिससे हम खुश होने लगते हैं, उसी तरह वह भी झूमने लगा और उसने फिर से उस जगह की ओर जाने का सोचा। मगर जैसे ही वह वहां लौटा तो उसे वह साधु नहीं मिला और वह वहां पर देखता है कि एक शिवलिंग स्थापित है। इसलिए यहाँ मान्यता है कि इस स्थान पर आने वाले को भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको अनेक गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। अमरावती नदी के आसपास आपको कई गुफाएं देखने को मिलेंगी। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ ने पार्वती माता को अमर कथा इसी स्थान पर सुनाई थी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूजा करने जाता है उनको कबूतर का एक जोड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यह जोड़ा कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। जिस किसी को भी यह कबूतर का जोड़ा दिखाई जाता है वह धन्य हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। चलिए अब आपको इस अमरनाथ गुफा के पीछे का एक रहस्य बताते हैं। एक बार ऋषि नारद भगवान शिव के पास मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन वे वहां पर नहीं थे। वहां पर सिर्फ माता पार्वती बैठी हुई थी। भगवान भोलेनाथ किसी और स्थान पर गए हुए थे, लेकिन देवर्षि नारद एक खास जिज्ञासा को लेकर कैलाश पर्वत पर गए थे।
भगवान शिव से पूछना था कि वे नरमुंड माला क्यों पहनते हैं, लेकिन जब उन्होंने यह सवाल माता पार्वती से किया तो माता पार्वती ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, आप ये नरमुंड माला क्यों धारण करते हो? तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया और कहा, देवी पार्वती, तुमने जितनी बार मनुष्य का जन्म लिया है मैं उतनी संख्या का मुंड माला धारण करता हूँ। फिर पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, मेरा शरीर तो नश्वर है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं, मुझे इसका रहस्य बताएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, ये सब अमर कथा के कारण ही है। इस पर पार्वती ने कहा, और स्वामी, आप भी मुझे इस कथा को सुनाएं। लेकिन भोलेनाथ ने वर्षों तक टाल मटोल किया, लेकिन अंततः विवश होकर उन्होंने अमरनाथ कथा सुनाने का फैसला लिया। अब समस्या ये थी कि अमर कथा सुनाई कहाँ जाए। हाँ, अगर गलती से किसी को ये पता चला या किसी के कानों में पड़ी तो वो अमर हो जाएगा। इस विचार को लेकर भोलेनाथ ने सोचा और बाद में विचार करने लगे। इसके बाद विचार करने के बाद वे अमरनाथ गुफा में पधारे और वहाँ पर इस कथा को सुनाया। जब महादेव ये कथा सुना रहे थे तब बीच में कहीं माता पार्वती सो गई। वहाँ पर स्थित एक कबूतर का जोड़ा था जो ये कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गुटरगू की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव ने सोचा कि पार्वती माता हुंकारे भर रही है। बाद में उन्हें पता चला तो शिव जी ने उन कबूतरों को मारने की सोची, लेकिन कबूतरों ने कहा, हमने आपकी अमर कथा सुनी है, अगर आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने उन कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों शिव पार्वती के प्रतिबिंब चिन्हों के रूप में यहाँ पूजे जाओगे। तब से ये जोड़ा अमर हो गया और इस गुफा में निवास करने लगा।